अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार के दिन बल्कि इतवार की शाम को रावलपिंडी के किसी इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे आपके सामने आने पर समझे कि मजबूर ही कर दिया कि मैं आऊँ और अपना पर्सपेक्टिव उस बारे में बयान करूँ। वो वाक़या कुछ ऐसे था, बल्कि मैं तो उसको वाक़या नहीं सानहा कहना चाहूँगी, कि जिसमें एक बेटे ने अपनी वालदा पर वहशियाना तशद्दुद किया। ये अल्फाज दोहराते हुए भी आप यकीन कीजिए कि मुझे बहुत ही तकलीफ़ महसूस हो रही है कि एक माँ के साथ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। और फिर मंडे को ये वीडियो जो उनकी अपनी ही बेटी ने और उस मोहम्मद अरसलान जो उनका बेटा है उसकी बहन ने बनाकर वायरल की, और उसके बाद फिर वीडियोस आती रहीं जो मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ एंकर्स ने उनसे सवालात किए, या उन्होंने ख़ुद बनाकर उनकी बहू ने, उनके बेटे ने और माँ बेटी ने ख़ुद वायरल की हैं और इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैंने वो वीडियोस देखी हैं और कुछ बातें उसमें ऐसी हैं कि जो एक पर्सपेक्टिव तो मेरे सामने ये आया पूरे पाकिस्तान का कि माँ पर तशद्दुद हुआ, बहुत तशद्दुद हुआ, बहुत गलत बात है, बहुत काबिल मज़म्मत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात व वाक़यात किसी नहज पर भी पहुँच जाए, हमारा दीन और हमारा मुआशरा किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं देता कि वो अपनी वालदा पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, आँख उठाकर भी देखें, गुस्से से देखें। ये हमारा माशरा या हमारा दीन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, बहसीयत कानूनदान, बहसीयत टीचर भी मैं इस बात को ख़ुद भी समझना चाहती हूँ और आपको भी चाहती हूँ कि आप भी इस पर गौर करें और इसके मज़ीद पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करें। और मैं अभी यहाँ बताती चलूँ कि इसका पर्पस ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि कौन उनमें से गलत है, किसका कसूर है। मैं ये चाहती हूँ कि आइंदा ऐसा वाक़या दोबारा कहीं भी हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में पेश ना आए, किसी भी वालदा को, किसी भी बेटे को इस दुख से, तकलीफ़ से, कर्ब से ना गुज़रना पड़े। क्योंकि मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि जहाँ वालदा एक दुख और तकलीफ़ और कर्ब से गुज़री हैं, वहाँ उनका बेटा भी यकीनन इंतहाई ज़हनी दबाव से गुज़रा होगा और उसके बाद वो शर्मिंदा भी हुआ होगा, उसको पछतावा भी हुआ होगा। मैं नहीं समझ सकती कि कोई बेटा ऐसी हरकत करने के बाद मुतमईन रह सकता हो या उसका ज़मीर मुतमईन हो या वो आराम से सुकून से अपनी। अब आते हैं हम वीडियोस की तरफ जिनसे मुझे जो मालूमात मिली हैं। पहली वीडियो मैंने देखी है जिसमें बेटा माँ पर इंतहाई वहशियाना अंदाज में बहुत गुस्से में तशद्दुद करता है, और दूसरी वीडियो मैंने देखी है जिसमें वालदा और उनकी जो बेटी हैं वो कुछ गुफ्तगू अपने घरेलू हालात और माहौल के बारे में पस मंज़र बता रही हैं, ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिर मैंने एक बहू उनकी की वीडियो देखी है जो अपना पर्सपेक्टिव बता रही है। अब मैंने बेटे की भी वीडियो देखी है और अब मैंने वालदा की एक दो और वीडियोस भी देखी हैं जो हमारे मोअज़्ज़िज़ एंकर वक़ार ज़का के साथ हैं। उर्दू पॉइंट पर वीडियो देखी है। उनका बड़ा बेटा लंदन में सेटल्ड है जो उनकी किफ़ालत भी करता है, बकौल उनके उनके अखराजात वग़ैरह में उनके पैसे भेजता है और उनकी देखभाल करता है, उनसे बातचीत भी करता है। और उनके जो मोहम्मद अरसलान के वो कहती हैं पहले वालिद हैं वो भी मौजूद हैं, हयात हैं मतलब है। और एक कोई गज़ाली साहब हैं जो मेरा ख़्याल है कि उनके दूसरे शोहर हैं, और इसके अलावा उनकी पोती भी है 1.5 साल की। तो उन ख़ातून को उनसे भी, उस पोती से भी काफ़ी शिकवे और शिकायत हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि कोई भी वाक़या हमारे माशरे में जब रूनुमा होता है तो उसके मुहर्रिकात क्या होते हैं। मैंने जब कीनली और बहुत माइन्यूट डिटेल्स में देखा है और बहुत कोशिश की है उसमें देखने की, बिला शक वो एक बहुत ही ऐसा वाक़या है जिससे सबके बहुत अफसरदा हैं और बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन वो ख़ातून उसके मुहर्रिकात या उसकी वजूहात बताने में मुझे लगता है कि नाकाम रही हैं। तो मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ उसमें कि उन्होंने पहले एक वीडियो में कहा कि बस छोटी सी घर में बात थी और वहाँ कपड़े पड़े हुए थे और वो उठाए और फिर लड़ाई शुरू हो गई और फिर हाथापाई तक बात आ गई।
इतनी छोटी सी बात पर अगर एक घर में हाथापाई तक और माँ के साथ हाथापाई पर बात आ जाए तो ये बहुत अजीब सी बात है कि उस घर में लोगों के किस कदर कम उनका जो है वो पेशेंस लेवल किस कदर कम है और क्यों इतना कम है उनका पेशेंस लेवल। और फिर दूसरी वीडियो में वो बता रही हैं कि वो बेटे ने कहा है कि वो सौतेली वालदा हैं, वो कह रही हैं कि वो सगा बेटा है, लेकिन जबकि एक आखिरी वीडियो में कह रही हैं वो कि वो बेशक अब अपने पहले वालिद और पहली वालदा के पास चला जाए। तो इससे समझ नहीं आ रहा कि वो उनका सौतेला बेटा है या सगा बेटा है। फिर उन्होंने पहले कहा कि मेरे बेटे की शादी को 4 साल हुए हैं, जबकि वो 32 इयर्स का है, यानी 28 पर शादी हो रही है, 4 साल शादी को हो गए हैं, वो रेंट पर रहता रहा है और अब 2 साल से वो इनको मारपीट का शिकार कर रहा है। 2 साल से अगर वो इन खातून को मारपीट का निशाना बना रहा है तो ये क्यों खामोशी से मार खा रही हैं, पुलिस में क्यों नहीं गई? इनका पहला शोहर भी हयात है, दूसरा शोहर भी है, किसी ने इनको क्यों नहीं बचाया या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि ये तो अभी मारपीट हुई है। अगर 2 साल से एक चीज़, अगर ये टेंशन इतनी बढ़ती रहे और पे दर पे ऐसे वाक़यात घर में होते रहें तो ये किसी खौफनाक सानहे की तरफ भी बात जा सकती है। और मैं चाहती हूँ कि ये खातून ख़ुद को इस बात से बचा सकें या अपने आप को महफूज रख सकें, क्योंकि अभी वो शायद कोई ज़हनी दबाव में है या नफ्सियाती असर है, उनके साथ एक इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो वो उस चीज़ को सही तौर पे बता नहीं सकी। अभी वो सिर्फ यही कह रही हैं कि मेरी बहू बहुत बुरी है और जो इल्ज़ामात वो उसके ऊपर लगा रही हैं वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकती, मेरी ज़ुबान से वो दोबारा अदा नहीं हो सकते। और बहुत बुरी बात है कि जो वो पढ़ी लिखी बच्ची, यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी बच्ची के ऊपर नई नई शादी है, उसमें से भी वो नाराज़ होकर बकौल उनके अमेरिका में रह आई है और अमेरिका में भी वो क्या करके आई है, वो ख़ातून बहुत गलत अंदाज में उसको बयान कर रही हैं। यहाँ पे वो कह रही हैं कि मुझे उसके दोस्तों के पैगाम आ रहे हैं, यानी उनका शोहर जो एक 32 साल का मर्द है उसकी आंखों पे फिर क्यों पर्दा है अगर उसकी बीवी कोई इतनी गलत औरत है? तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा, या ये खातून चाहती हैं कि उन दोनों में डाइवोर्स हो जाए या कोई इस तरह के मामलात हो जाएं। पोती से भी उनको गिला है कि 1.5 साल की पोती, गर्मियां हैं, एसी चल रहा होता है, कमरे से बाहर नहीं आती। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोअज़्ज़ज़ खातून, मेरी बड़ी बहन, मेरी वालदा, जो भी आप कह लें, आप लोगों से मोहब्बत करना सीखें, आप लोगों से मोहब्बत करें ताकि लोग आपके करीब हों। पोती खुद निकल कर आए, उसके वालिदैन रोकें भी तो वो कहे नहीं मैंने दादी के पास जाना है और मैंने उनके साथ जाके नाश्ता करना है। और इसी तरह से बेटा और इसी तरह से बहू। तो जो ज़ुबान आपने इस्तेमाल की है, जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं, वो आप में से जो कोई सुनना चाहे, जो कोई देखना चाहे, तो वो वीडियोज़ मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आप देखिए और उसी अंदाज से देखिए जैसे मैंने देखी हैं कि क्या बात हो रही है। मीडिया के लोग उनसे पूछ रहे हैं, खातून से, वालदा से, कि अब आप चाहती क्या हैं, अब आप चाहती क्या हैं? तो वो कुछ नहीं बता रही कि वो क्या चाहती हैं और वो सारा इल्ज़ाम और सारा जो वाक़े का जो मुहर्रिक है वो बहू को करार दे रही हैं। एक मर्द है उनके सामने जो उनका बेटा है जिसने उन पर हाथ उठाया है और उनके साथ बदतमीज़ी की है, लेकिन वो उसको कुछ कहने को तैयार नहीं है और वो सारा इल्ज़ाम बहू के ऊपर लगा रही हैं कि बहू की वजह से हुआ है। जिसकी वजह से मर्ज़ी हुआ हो, मुझे आप लोग बताइए कि एक बहू जो अभी आई है और साल 2 साल से साथ रह रही है, वो कह रही हैं पहले अलग रह रहे थे, 5 माह से इकट्ठे रह रहे हैं, कभी कहती हैं वो अमेरिका चली गई थी, और वो उसका इतना इन्फ्लुएंस अपने शोहर पे हो सकता है कि वो कहे कि जी आप वालदा को मारें। मैंने तो अपने माशरे में देखा है कि रोज़ाना लाखों की तादाद में बहुएं अपने सास के एक इशारे पर दिन रात अपने शोहरों से पिटती हैं, और ये ऐसा वाक़या मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई बहू कहे और उसका शोहर वालदा के ऊपर हाथ उठा ले। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर भी ये सोचने की बात है कि कहाँ तरबियत में ऐसी कमी रह गई, कहाँ माँ की गोद से वो चीज़ नहीं मिली जो उस बच्चे ने उसको कहीं और तलाश करना शुरू कर दिया। वो गर्मी, वो हिद्दत जो माँ की गोद में थी, जिसने उसको माँ की तरफ ऊंची आंख उठाकर देखने से रोकना था, वो नहीं रुक पाया और उसने ऐसी हरकत कर दी। मैं तो ये कहूँगी कि बेटे को वैसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको वालदा के पाँव के ऊपर अपने माथे को टेक कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मांगनी चाहिए, और अल्लाह के साथ तो उसका अपना मामला है, उस पर भी उसको तौबा करनी चाहिए। और जो वालदा हैं वो फिर भी कह रही हैं कि वो बड़े बेटे के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, और पहले वालिद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरे वालिद ने भी आकर बेटे को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया,
اور سسر بھی ساتھ آ گئے. سارے گھر کے مرد اس لڑکے کو, ان کے بیٹے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آ گئے. تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے. ایسے موقع پر تو لوگ آؤ دیکھتے ہیں نا تاؤ اور لڑکے کی پٹائی لگا دیتے وہاں پر, لیکن بقول ان خاتون کے خود جو ہے وہ سارے خاندان کے مرد اس لڑکے کو بچانے کے لیے اسی رات وہ تھانے سے لے گئے اور ان کو بچا لیا. تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور اپنی اس گفتگو کے ذریعے ان خاتون کے گھر والوں سے یہ اپیل کرتی ہوں, گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی والدہ کی عزت کریں اور ان کے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کریں جہاں پہ وہ محفوظ اور ایک باعزت زندگی اس عمر میں گزار سکیں, اور ان کو سپورٹ کریں اور پیسوں سے بھی اور مورلی بھی سپورٹ کریں, کیونکہ وہ اس وقت بہت پریشان ہیں اور ان کا ساتھ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کوئی بھی نہیں دے رہا. اور میں الگ گھر کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ گھر اسی بچے کے محمد ارسلان کے نام پر ہے جن کے ساتھ ان کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اب پھر وہ خاتون کیونکہ غصے میں ہیں یا جذباتی ہو گئی ہیں یا ابھی اتنی دور کا وہ سوچ نہیں سکتی, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آئندہ بھی اگر ایسا واقعہ ہوا تو پھر میں پاس چھری رکھوں گی اور ایسے کروں گی. تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے اور مزید کسی سنگین چیز سے بچنے کے لیے, کیونکہ وہ گھر انہوں نے خود کہا کہ محمد ارسلان کے نام پر ہے, تو پھر ان کو چاہیے, آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ مل کر ان کے لیے ایک الگ اور بہت اچھی جگہ کا انتظام کریں جہاں پر وہ اپنی باقی کی زندگی کو بہت عزت کے ساتھ, بہت وقار کے ساتھ اور ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں. اور یہ ہم وقت پہ چھوڑتے ہیں کہ کب ان کا دل پگھلے گا, اور وہ ایک ماں ہیں. اور بس میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنی زبان کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں اور اتنے بڑے بڑے الزام اور لگاتے ہوئے تھوڑا سا سوچا کریں, کیونکہ ہمیں بھی آخرت میں جانا ہے. بیٹے کو اگر آخرت میں جا کے جواب دینا ہے تو والدہ کو بھی جواب دینا ہے, سب کو جواب دینا ہے, ہمیں بھی جواب دے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. اور تہمت لگانے کا بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے اور بہت بڑی سزا ہے, اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کو منتخب کرنا چاہیے. بہت سی لڑائیاں اور بہت سی چیزیں تو ہم ایسے ہی ایوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر لیں. آپ سب کا بہت شکریہ.